अभी सबको भारत माता की जय बोलनी है, दोनों हाथ ऐसे करके हो पाएगा? आवाज़ बहुत जोर से आनी चाहिए, स्टूडेंट की तरह, प्रोफेसर की तरह नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते सदा वस्तले, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, आपको सदा वंदन के साथ आज बालाजी यूनिवर्सिटी में जो इवेंट हो रहा है बायो एनर्जी के ऊपर, उसमें मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, मुझे आमंत्रित किया गया। उसके बदले मैं तहे दिल से आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हो ग्लोबली अभी वातावरण कितना प्रदूषित हो गया है, उसमें बायो एनर्जी का सबसे बड़ा रोल आज की युवा पीढ़ी को निभाना है। आज अपने देश में कितना कचरा वेस्ट होता है नगर निगमों में, कॉरपोरेशनों में, तो उससे बायो एनर्जी उत्पन्न होती है। और अपना देश खेती प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा किसान अपने देश में है, और हम आसपास वाले देशों को भी हम यहाँ से अन्न प्रदान करते हैं। तो किसान है तो पशुधन भी इतना बड़ा है अपने देश में। अंदाजित अपने देश में कृषि व्यस्त जो निकलता है 70 करोड़ टन जितना कृषि का व्यस्त निकलता है अपने देश में, उसको हम बायो एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अपने देश में अंदाजित 53.98 करोड़ पशु जो गवर्नमेंट के रजिस्टर हुए हैं, जो पालतू पशु है, जो वैसे ही आवारा घूम रहे, वो तो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन जो किसान लोग जो रखते हैं अपने घर, इतने पशु है, उसमें से 30 करोड़ के आसपास गौ प्रजाति है, जिसमें गौ आ गई, भैंस आ गई, हिल स्टेशनों में याक है, मिथुन जैसे प्राणी है, वो सब गौ प्रजाति में है। तो वो सब पालतू प्राणी है और अपने घर पे ही लोग रखते, तो उसका गोबर जो होता है उसका बायो एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में उसकी सब्सिडियाँ भी है, जो घर पे किसी के घर पे 2 भी पशु हो तो गोबर गैस प्लांट डाल सकते हैं, और उससे अपने देश में बहुत बड़ा आगे जाके फ़ायदा होगा। 18 अक्टूबर 2022 में पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट खड़ा हुआ है। 220 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है उस प्लांट में। आज आसपास वाले भी एशिया के जो भी कंट्री वो प्लांट देखने के लिए अपने देश में पंजाब में आते हैं। और 6 टन प्रतिदिन उसमें से बायोगैस निकलता है। 2025 तक भारत सरकार का जो प्लानिंग है 5000 CBG बायोगैस प्लांट पूरे देश में करने हैं, उसका प्लानिंग चल रहा है। और अभी 51 लाख जितने परिवार में जो छोटे 2 या 3 पशु से जिसका घर चल रहा है, और उसमें छोटे छोटे बायोगैस प्लांट 51 लाख से ज़्यादा अभी अपने देश में है। उसमें से एक गवर्नमेंट का आंकड़ा जो माहिती मुझे मिली वहाँ से लिया है मैंने, लेकिन कितने चालू है वो कोई निर्धारित नहीं है। तो आज की युवाओं को जो घर पे पशु रख रहा है, तो आप स्टूडेंट हो, 1, 2, 3 साल में आपका अभ्यास खत्म होगा, तो फ्यूचर में अपने देश में बायोगैस प्लांट कैसे बढ़े, लोग कैसे यूज़ करें, और जो भी बन के गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके बंद हो रहा है तो उसका नॉलेज लेके तो उसको वापस चालू करवाए, उसका सबसे बड़े रोल भविष्य में युवाओं का रहने वाला है। करोगे या नहीं काम? और बायो एनर्जी से सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण में तो होता ही है, सामाजिक में भी उसका परिवर्तन रहता है, क्योंकि आज इतनी बड़ी बाहर से चीज़ें आ रही है, प्रदूषित चीज़ें आ रही है, और अपना खाना भी प्रदूषण की वजह से आज जो बीमारियां हो रही है, वो जो प्रदूषित खाना, क्योंकि हम खाद जो यूज़ करते हैं
वो केमिकल है। तो केमिकल से जो आएगा खेत में वो केमिकल वाला ही होगा, तो उससे बीमारियाँ, जो भी किसी को कोई व्यसन ना हो उसको भी बीमारियाँ हो रही है। जब भी ये बायोगैस प्लांट से बायो खाद भी उत्पन्न होता है, और बायो खाद कितना भी यूज़ करो तो वो अपने शरीर में जाएगा तो उससे इंसान को नुकसान नहीं होगी, बीमारियाँ नहीं आएगी, और खाना भी अच्छा बनेगा। और बायोगैस से भी जो हम जनरल गैस से रोटी या सब्जी बनाते हैं घर पे, तो बायोगैस से बनाने में उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और फायदा रहता है। बायोगैस में लगभग 55 से 65% मीथेन आता है, 35 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोनिक, एमोनिया जैसे अलग अलग गैस होते हैं। तो जिस तरह से आप सब युवा 2 दिन का जो प्रोग्राम है यहाँ उपस्थित हो, तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं मेरे देश के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकता हूँ। मुझे कुछ करना है, देना है, तो आज जो बायो एनर्जी है उसमें मेरा योगदान क्या रहेगा। मैं किस तरह से दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ कि बायो एनर्जी पे काम करो। कि 2 दिन इसी पर बातें होगी तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो सीख के अपने पास सिर्फ रखना नहीं है, ये सीखने के बाद आपकी कॉलेज खत्म हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी बाहर जाके करना है, तो देश को फायदा होगा। कोई एक इंसान कुछ भी देश के लिए काम करेगा तो देश हित के लिए काम होता है, और देशभक्ति होती है। देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देश के लिए अपने एरिया से, अपने छोटे से गांव में भी 5 लोगों को बायोगैस का प्लांट दिलवा सकते हो, किसानों को दिलवा सकते हो, तो वो भी एक देशभक्ति है। क्योंकि आपकी वजह से देश का कोई नुकसान हो रहा था तो वो बंद हुआ, और देश को बायोगैस का फायदा हुआ। कि बायोगैस उत्पन्न करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जो भी खर्चा है उसमें 80% तक तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। बहुत ही कम लागत जो बायोगैस का प्लांट डाल रहा है उसको आती है। तो आप सबको मेरी यही विनंती है कि आप सब 2 दिन में जो भी सीखो उसको एक अपना खुद का दायित्व समझ के इम्प्लीमेंट कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप कहीं ना कहीं करवाइए। और आप भी पढ़ लिख के आ गया तो आप भी, जैसे पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हुआ, तो आप भी बड़ी सोच रखोगे तो छोटा नहीं, आप भी एक बड़ा प्लांट दिलवा सकते हो। इसके ऊपर स्टडी करके कैसे एशिया की जगह पूरे वर्ल्ड का बड़ा प्लांट अपने देश में क्यों ना बना पाए, ऐसी सोच रखोगे तो 100% कभी ना कभी आप उसके लिए काम करोगे तो आप सफल होगे। सफलता सिर्फ अभ्यास करने से नहीं, सफलता काम करने के, डेडिकेट काम करने से। जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगा तब तक एक काम करता रहूँगा, तब सफलता मिलती है। वैसे ही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, उसने देश के लिए कुछ सोचा था, इसलिए आज प्रधानमंत्री है। तो आप भी देश के लिए कुछ सोचो और आगे बढ़ो। और आज मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का वक्त दिया, उसके बदल मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।